मैं पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूं। अली खिजर इज द हेड ऑफ बीआर रिसर्च। ये बिजनेस रिकॉर्डर का एक रिसर्च का एक सेक्शन होता है जिसको हेड कर रहे हैं कि मुझे एक बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है और ये लोग सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बट न्यूज एनालिसिस में स्पेशलाइज करते हैं। सो खबर को सिर्फ बताते नहीं हैं बल्कि उसका इम्पैक्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मंसूर अली खान, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो लोग खासतौर पर टीवी देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, इनकी वजह शोहरत इनका प्रोग्राम के अलावा इनके जो उन्होंने स्लोगन दिए हैं मेरा कप्तान के, मगर हम आज वो डिस्कस नहीं करेंगे। सो प्लीज नेक्स्ट ट्राई के उस तरफ कॉन्वर्सेशन ना जाए। और एक बहुत मेन स्ट्रीम एंकर who gets a lot of views not just on his program on Sama television but also on his YouTube channel, और ये रिप्रेजेंट करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को और के पाकिस्तानी एंकर्स पे इन जनरल के टीवी टॉक शोज पे इकोनॉमिक जर्नलिज्म किस किस्म का हो रहा है और ये इश्यूज कितने डिस्कस हो रहे हैं और किस तरह से और हो सकते हैं या बेहतर तरीके से हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव नासिर जमाल साहब who represents ये एक so डॉन न्यूज़पेपर के इज द ब्यूरो चीफ। डॉन न्यूज़पेपर ऑब्वियसली पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर माना जाता है। और नॉट ओनली इज ही हेडिंग द लाहौर की जो इनकी सारी टीम ऑफ जर्नलिस्ट हैं डॉन की, बट ऑल्सो he has experience as working as a business reporter and a business journalist most of his life. और जी मेरा नाम बाबर निज़ामी है। आई एम द पब्लिशिंग एडिटर ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, बिजनेस न्यूज़ एंड इकोनॉमिक न्यूज़ प्लेटफॉर्म। और मेरा ताल्लुक भी बहुत अरसे से इस मीडिया इंडस्ट्री से रहा है। सो अली, अगर आपसे शुरू करें कि मेरे ख्याल में वही वाला सवाल जो कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी किया कि इज आवर मीडिया आल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी जो मीडिया और हमारा जर्नलिज्म है उसकी क्वालिटी जो है, क्या वो भी एक रीजन है फॉर द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी राइट नाउ? मैं कहूँगा कि सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, क्योंकि हमने इन ट्रू सेंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कभी नहीं हमने मांगे और कभी नहीं हमने चाहा कि हम इकोनॉमी को एक सही तरीके से चला सकें। जैसे कि इंडिया में देखें तो 1990 के अंदर जब मनमोहन सिंह आए थे और उससे पहले एक बड़ी फर्क इकोनॉमी की क्लोज थी, ओपन किया, बड़े तरीके से ओपन किया और लेके चले। हमारे यहाँ तजर्बे होते रहे हाफ हार्टेड और सारा कुछ, और उसमें कहीं पे कोई कोहेजन नहीं आया, कहीं से प्रेशर नहीं आया सर्कल्स की तरफ से लेके चले। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हमेशा से वो उन पॉलिसीज के अराउंड जो अपनी रेंट सीकिंग है या वो एक्सट्रैक्शन जिसको हम कहेंगे कि जहाँ से ज्यादा प्रॉफिट ले सकें उस पॉलिसी से अपने लिए, उस पर ज्यादा देखते रहे, अपने शॉर्ट टर्म गेन्स को देखते रहे, लॉन्ग टर्म को नहीं देखते रहे। और बिजनेस कम्युनिटी आपकी इकोनॉमिक जर्नलिज्म को भी यूज करती रही और आपकी एकेडेमिया को भी कुछ हद तक यूज करती रही और आपके पॉलिटिशियन भी इस तरह यूज करते रहे। तो एक तो ये पूरा एक है कि हमें हमारे अंदर किसी ने भी उस चीज को ठीक तरह से नहीं देखा। थोड़ा सा सॉरी सो अगर जर्नलिज्म को स्पेसिफिकली, हाँ मैं उसी पे आ रहा था। अब मैंने तहमीद से बात की उसके बाद कि जर्नलिज्म पे आ जाए। देखिए जर्नलिज्म में दो तीन एक बड़े इशूज है। एक है कि इकोनॉमिक जर्नलिज्म, एक ओवरऑल जर्नलिज्म और उस पे जो इकोनॉमी पे कॉमेंट्री, ये दो फर्क चीजें हैं। अगर हम ओवरऑल जर्नलिज्म की हम बात करें कि जिसमें मंसूर भी आ जाते हैं और बड़े आपको जर्नलिस्ट नजर आएंगे जो सारे आपको नजर आते हैं, ये देखें तो हम एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ, मैं हमेशा से ये देता हूँ कि जी पेट्रोल पंप की, कि जब भी पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 4 रुपए बढ़ती है वो कहते हैं जी पेट्रोल पंप बढ़ जाता है। जब भी कोई करेंसी 2-4 रुपए गिरती है तो जी वो हुकूमत नाकाम हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर नाकाम हो जाता है और वो प्रेशर्स होते हैं कि ये चीज हिले ना अपनी जगह से। उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते, उसके रिपरकशंस नहीं देखते, उसकी इनएफिशिएंसीज नहीं देखते, उसकी क्लाइमेट पे इम्पैक्ट नहीं देखते, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट नहीं देखते, उसका फिस्कल का इम्पैक्ट नहीं देखते और ये सारी चीजें नहीं देखते। वो सिर्फ ये
देखते हैं कि 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए कीमत तभी बढ़ जाएगी तो बस मौत आ जाएगी, और उसको सेंसेशनलाइज लेके चलते हैं और उसको फेलियर करते हैं। और वहां पे जब चूंकि मीडिया का इतना प्रेशर होता है कि जब पॉलिटिक्स पे जाते हैं तो वो सिर्फ ऑप्टिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि हमने ऑप्टिक्स ही करनी है। अगर हमने आवाम को समझाना है कि भाई हमने इकोनॉमी को इस तरह से लेके चलना है, ये चीजें करने वाली है, तो उसमें पॉलिटिशियन के साथ सिविल सोसाइटी और मीडिया का बड़ा रोल है। तो मीडिया का रोल जो हो रहा है वो उसमें ये रहा है कि वो कोई भी किसी किस्म का रिफॉर्म हो उसको निगेट करना है। आप बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क के अंदर, देखिए दुनिया में कई प्राइवेटाइजेशन है, कहीं पे पब्लिक सेक्टर के अंदर कंपनीज कुछ चल रही है, चाइना में बड़ी चीज चल रही है, वेस्ट में प्राइवेट चल रही है। पर पाकिस्तान के हम तजर्बा देखें, जब हमने नेशनलाइज किया और उसके 40-50 साल के अंदर, खासतौर पर पिछले 20-30 साल में, हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो है वो डिटोरिएट हुई है, और जो सेक्टर प्राइवेटाइज हुए हैं वो थ्राइव हुए हैं, चाहे वो टेलीकॉम को हो या बैंकिंग का हो। तो लेकिन जो गवर्नमेंट में रहे हैं उसका नुकसान होता रहे। अब पीआईए इतना नुकसान बढ़ता है, स्ट्रीम में इतना नुकसान बढ़ता है, डिस्कोस जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ये कितना नुकसान बढ़ती है। जब भी कभी हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, कभी इसमें जो अब उसमें यह है कि जो उसमें एम्प्लॉइज हैं वो एम्प्लॉइज थोड़े से हैं, काम नहीं करते हैं, उनको हम ज्यादा पैसे देते हैं, वो आप सब टैक्स पे दे रहे हैं, हम सब बैठे हैं सब दे रहे हैं, तो उसकी बात लेके मीडिया उसी को लेके चलता है। क्योंकि मीडिया ने इस तरह की, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये नैरेटिव नहीं बनाया कि ये प्राइवेटाइजेशन के ये फायदे हैं, ये चीज नहीं करेंगे तो उसका ये नुकसान है। वो एक वो थीम ही कभी नहीं बनी, वो चीज ही नहीं कभी बनी। अब इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाए तो बस बिजनेस कम्युनिटी जो है वो रोना रोती है कि जी हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हम डिमांड साइड के फैक्टर देखते हैं, सप्लाई साइड के फैक्टर कभी नहीं देखते कि सामने ये रिटायर्ड मेरे 2 दोस्त सेवर्स बैठे हैं, इनकी जो सेविंग है उसके ऊपर उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, उसको बात नहीं देते। फिर जो है कि कोई होल्डिंग कर रहा है तो उसको होल्डिंग के इंसेंटिव को नेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो चीजें नहीं देखते। तो वो एक नैरेटिव ही नहीं बिल्ड होता, नैरेटिव ही हमेशा उस बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट के लिए और आवाम के इमीडिएट जो उस पे इन्फ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेज है उस पे होता है। जो मीडियम टर्म इन्फ्लेशन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो मीडियम टर्म आपकी ग्रोथ के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसको लोग नहीं देखते। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा एक फुकदान है कि वो इकोनॉमिक नैरेटिव को, ठीक नैरेटिव को बिल्ड नहीं होने देता। अब दूसरी बात आ जाए कि इकोनॉमिक जर्नलिस्ट जो है, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट जो है, अब प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक जर्नलिज्म जो है पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि उसको मेन स्ट्रीम में वो पसीदाई ही नहीं मिली। मिलना शुरू हुई थी कुछ एक टाइम पे, उसके बाद वो खत्म हो गई। जैसे कि 2004 से 8 के जमाने में मैं देखता हूँ कि उसमें इकोनॉमिक जर्नलिज्म के अंदर कुछ एक ऊपर चीज आनी शुरू हुई थी। उस जमाने में आप देखें तो CNBC एक चैनल था जो आज समाज वगैरह के नाम से वो चल रहा है, वो जफर शेख साहब थे, वो लेके आए थे, बड़ा जबरदस्त चैनल था, वो पूरा इकोनॉमी पे चलता था। उसमें था, मैं उसमें कैपिटल मार्केट में काम करता था, ब्रोकेज हाउस में काम करता था। रोज हमें फोन आते थे जब इस कंपनी का रिजल्ट आया, इस पे आप कमेंट दे दें, इस पे आए ये करें। रोज लंच पे 1 से 2 एक को किसी CEO को बुला के उसका इंटरव्यू करते थे और ये प्रोग्राम करते थे। फिर जियो के अंदर देखे उस वक्त 1 घंटे का तेजी मंदी सुबह होता था, फिर वो फातिमा करती थी, फिर और लोग कर देते थे। फिर वो 1 से 2 शुजा जो है वो जियो के अंदर वो भी करता था जब CNBC से हुआ। आज के अंदर वो रियाज अंडी वगैरह वो सुबह में पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम करते थे और भी चैनल से वो करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो सब खत्म हो गया। अब 5 मिनट 10 मिनट के लिए वो रह गया, और वो जो बिल्कुल कचरे लोग रह गए ना, वो अब वहाँ पे टीवी में किसी भी चैनल पे काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, अच्छे लोग सारे इधर उधर निकल गए हैं। तो और फिर अखबारों में देखें तो अखबारों में जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है एक तो उसको तनख्वाह नहीं मिलती उतनी, दूसरा उसकी ना ट्रेनिंग है ना उसकी कैपेसिटी है इकोनॉमिक इशूज को समझने की। उसको जो बिजनेस कम्युनिटी फीड कर देगी वो कर देगा, या उसको परवेज साहब से फोन कर लेगा तो वो काम की बात कर देगा, या उनसे ट्रेड पे इनसे बात कर लेगा तो वो थोड़ी काम की बात कर लेगा। वरना एप्टमा वाला ये कहेगा, ऑटो वाला ये कहेगा, वो ये कहेगा, वो फीड करके वो लेकर दे देगा, और वो भी जो टीवी पे देख रहे हैं उस तरह की सेंसेशन करेगी। तो एक तो ये है कि अखबारात के अंदर, टीवी के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर हमने इकोनॉमिक जर्नलिस्ट की कैपेसिटी ही नहीं बिल्ड की। हमने अच्छे जर्नलिस्ट जिनकी ट्रेनिंग हो, जिनको इकोनॉमिक बैकग्राउंड का थोड़ा पता हो, जिन्होंने उस पर काम किया हो, उनको हमने जगह नहीं दी, और वो जगह नहीं दी, वो प्राइवेट सेक्टर में इधर उधर चलते रहे।
तो ये एक बेसिक फुकदार है कि जी हमारे पास अच्छा जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है ना, वो इस वक्त बहुत थोड़ा है। किसी भी अखबार को उठा के देख लो। और टीवी के अंदर जो एक स्पेस बनना शुरू हुई थी 2008 के बाद, वो डाई डाउन होगी और उसके बाद आज तक वो स्पेस दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती। अभी आपने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने मेरे ख्याल है बहुत अच्छी तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई कर दी। इफ आई मे ब्रेक देम डाउन, मतलब मेनली आपका एक पॉइंट तो ऑब्वियसली वो जो एक रेटरिक है अबाउट द पेट्रोल बॉम्ब, अगर कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसके ऊपर हम शोर मचा देंगे हमारे सहाफी, और अगर कभी कम होएगी, जैसे कि शौकत तरीन साहब ने जस्ट बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कम की थी, तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था, जबकि बाद में इकोनॉमिक जर्नलिस्ट ने कुछ माहिरीन ने इसको ऑब्वियसली बहुत तनकीद कर, ऑपोजिशन ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया हकूमत है। इसके अलावा दूसरा मसला आपने जो आइडेंटिफाई किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो टाइम ही नहीं मिलता है इन इश्यूज को। CNBC का आपने जिक्र किया, CNBC वैसे बाय द वे उसके बाद जाग टीवी बन गया था, और उसके बाद मेरा ख्याल है ये जो बेकरी वाले हैं, गोरमे वाले, उन्होंने खरीद लिया। वैसे नॉट नो, ये GNN TV जो है ये जाग, अच्छा समाज ये इकट्ठे शुरू हुए जी शुरू जफर सिद्दीकी जी जफर सिद्दीकी। तो अच्छा दूसरा ये मसला है। तीसरा मसला ये है कि जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं भी, वो उनमें वो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मंसूर, अगर मैं आपको इसमें बिकॉज जो सेकंड वाला पॉइंट है व्हिच इज इनफैक्ट द फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वाला ही कि पेट्रोल, और मेरा ख्याल है हम सारे ही शायद किसी ना किसी वक्त इस प्रॉब्लम में हमने भी अपना हिस्सा डाला हो कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो हमने कोई प्रोग्राम किया जिसमें हमने बहुत ज्यादा करके गरीब की कमर टूट गई, फोर्स टूट गई, मगर दूसरी साइड के ऊपर कि क्यों करना जरूरी है और इसको सही तरह से एक्सप्लेन करना हम एक ये नहीं करते। और दूसरा, टेलीविजन में प्राइम टाइम पे इकोनॉमिक इश्यूज को ज्यादा टाइम क्यों नहीं दिया जाता? मेरे पास ऐसी बात है, मेरी ऐसी भाई जो थोड़ी देर पहले जो बातें हुई है, फ्रैंकली स्पीकिंग बिजनेस न्यूज इज बोरिंग न्यूज। लोग नहीं खरीदते आपकी बात। आप बहुत ही रूखी सूखी गुफ्तगू करते हैं, और जो आप खबर देना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, आपका प्रेजेंट करने का तरीका जो है बहुत ही वीक है, बहुत बोरिंग है, कलरलेस है। आपको पता है ये आज की जो ये नई जनरेशन है, ये 18 साल से 35 साल के जो 30 साल तक के जो लोग हैं, ये टिकटॉक क्यों देखते हैं? क्योंकि इनकी जेलीफिश मेमोरी है, ये 1 मिनट से ऊपर चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, ये बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये इसीलिए ये अंगूठे वाला काम है ना, आप अब सिर्फ एक अंगूठे की मार है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, दे स्वाइप यू ऑफ। अच्छा, माजरत के साथ मेरे लेफ्ट और राइट पे दोनों प्रिंट से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। प्रिंट का जो जर्नलिस्ट होता है, मैं उसको बड़ा अच्छा वेल रिसर्च एक जर्नलिस्ट मानता हूँ, बट टीवी के जो डायनामिक्स होते हैं वो टोटली उसकी एक डिफरेंट डिमांड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसको मसाला डालने के लिए आप उसको कहिए पेट्रोल बम फट गया। ये हमारी बड़ी फेवरेट एक लाइन है, पेट्रोल बम फट गया। पेट्रोल बम फटता है जब नून लीग की हुकूमत हो और ARY पे खबर चल रही हो, या पेट्रोल बम फटता है जब इमरान खान की हुकूमत हो और जियो पे खबर चल रही हो। तो पेट्रोल बम जो है वो सियासी वाबस्तगी के मुताबिक फटता है। हकीकत ये है, जिस चैनल की जो हुकूमत चल रही है उसके मुताबिक फैसला करता है। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं 2008 में जियो पे मैं आया था, मेरे सामने बिल्कुल मैं स्पोर्ट्स से मैंने आगाज किया था, मेरे बिल्कुल सामने बिजनेस डेस्क बैठता था, उस पर 8 लोग होते थे। मैंने 6 साल जियो में गुजारे, हर गुजरते साल के साथ वहां पे नफरीना कम होती है, और 6 साल जब मैं जाने लगा था जियो से, तो वहां पे एक आदमी रह गया। इसकी वजह क्या थी? ये जो तेजी मंदी की भी बात कर रहे थे, हाँ तेजी मंदी का शो होता था, लेकिन जियो ने अपनी रेटिंग्स देखती थी कि वो फर्स्ट क्लास जियो की रेटिंग जाती थी, तेजी मंदी आता था रेटिंग्स ड्रॉप हो जाती। नोबडी वांटेड टू वॉच इट, इट वाज सो बोरिंग। वो इवन तो वो चलता उस वक्त था जब स्टॉक मार्केट खुलने वाली होती थी, उससे ज्यादा घंटा पहले शुरू होता था, बट इट वाज वेरी बोरिंग। इसमें लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है। लोगों को टिकटॉक के ऊपर जो है वो लड़की चलती हुई जा रही है, पीछे गाना चल रहा है, उसको ज्यादा पसंद है। वो नहीं सुनना चाहता कि आज इंडेक्स जो है वो नीचे भी चला गया तो डॉलर ऊपर भी चला गया, वो नहीं सुनना चाहता। हाँ,
अगर वो पीटीआई का फॉलोअर है और डॉलर का रेट जो है 280 क्रॉस कर गया तो फिर वो ये सुनना चाहता है कि कोई ऐसा बंदा बैठा हो और वो गालियां दे पीटीआई की गवर्नमेंट को, तुम्हारी ऐसी तैसी ज़ात तुम चोर हो, क्योंकि डॉलर का रेट ऊंच है, क्योंकि खान साहब ने कहा। और इसी तरह जब पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो डॉलर का रेट 123 से जब 180 या 170 के ऊपर गया था तो फिर उनको मरियम नवाज बड़ी अच्छी लगती थी जब वो कहती थी इमरान खान चोर है, इररिस्पेक्टिव कि यार इसके डायनामिक्स के वी डोंट वांट टू लिसन। Frankly speaking, मैं पिछले 10 साल के अंदर, no offense to all the youngsters, पिछले 10 साल के अंदर ना हमारी सोसाइटी का ओवरऑल मुझे लगता है कि इंटेलेक्ट लेवल भी ड्रॉप हो गया, क्योंकि सोसाइटी का इंटेलेक्ट ड्रॉप हुआ है तो साथियों का इंटेलेक्ट लेवल भी ड्रॉप हुआ है और एंकरों का इंटेलेक्ट लेवल भी ड्रॉप हो गया। मैं आपको सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी अपनी बिरादरी से है, बड़े बड़े यहाँ पे फन्ने खान, तीसमार खान एंकर बैठे हैं और आप YouTube पे जाके देखें मिलियंस के अंदर उनकी फॉलोइंग होगी, आई स्वेयर अपॉन गॉड मिलियंस के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ, ये इनका डॉन अखबार में आज का उस एंकर के हाथ में पकड़ा है, उसे कहा यार इसका फ्रंट पेज से मुझे पढ़ के सुना के, वो पहला सफा नहीं पढ़ सकता, आई स्वेयर वो पहला सफा नहीं पढ़ सकता, उसको अंडरस्टैंड करना तो बहुत दूर की बात है, वो पढ़ नहीं सकता कि उसको लिखा क्या होगा। लेकिन अगर आप उसकी फॉलोइंग देखेंगे, आहा क्या बोल, क्या बात, इसको भी उड़ा दिया, उसको भी उड़ा दिया, ये भी चोर है, वो भी डाकू है। मैं भाई तू समझा तो सही यार। अभी आपने थोड़ी देर पहले शौकत तरीन साहब वाली जो बात की, मैंने क्रिटिसाइज किया था, मैंने कहा यार आपका दिमाग ठीक है, आप IMF से मुआहदा करके आए, किस तरह कैसे कम कर दिया, तो मेरे पे उस पर इस बात पे अटैक हो गया, यार खुशी नहीं होता मुझे नहीं, वो पेट्रोल की प्राइस कम की है, गैस की प्राइस कम की है, खुशी है, तो मैंने तुम्हें पता ही नहीं तुम कितने बड़े ट्रैप पे फंस रहे हो, उसमें जा रहे तुम्हारा हाल क्या होना आगे। वो इसाम डार साहब शाहजेब खान ज़ादा के शो में बैठ के IMF को तड़ियां लगा रहे थे, याद आपको ये? मैंने उसके ऊपर कहा, मैंने कहा यार सागडार साहब आज ये क्या सुल्तान भाई बने, क्या हो गए, तो दिमाग ठीक है, आपने पैसे मांगने हैं, IMF को देने नहीं है, आप क्या तड़ियां लगा रहे हो, उस पर नूरी ने टाइप शुरू कर दिया, यार खुशी की हो गई। सो यहाँ पे जो कॉमेडी होती है आपसे, ये इल्जाम जो है कि नूरी आप पे अटैक नहीं करती, वो आपने क्लियर कर दिया। नहीं, बड़े अटैक होते हैं, बड़े दोनों तरफ से अटैक, बहुत अटैक होते हैं, सोच से बात। तो यहाँ पे कमेंट्री होती है सियासी वाबस्तगी के मुताबिक, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री, हमारे जर्नलिस्ट की मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट किस तरह बढ़ता है, सर्कुलर डेट किस चीज को कहते हैं, इट इज इजियर टू से ना नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान ने कमा है, इट इज मच इजियर टू से, ना आपको उसमें निटिग्रिटीज में जाना है, ना आपने स्टैट्स को उठाना है, ना आपने पास्ट को देखना है, एक रेटरिक लाइन बोल दे, इट्स मच मोर इजी। मंसूर, अगर इसको आपकी मैं बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, सो हमारा प्रॉफिट का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे कभी कभी मैं भी वीडियो बना देता हूँ, हमारी और टीम के लोग भी बनाते हैं, या उमर साहब भी बैठे हुए हैं जो, थैंक यू सो मच, हमारे भी बहुत अच्छा चैनल है, जैसे कि उन्होंने कहा हमें 2000 व्यूज मिलते हैं एक यूट्यूब वीडियो पे, तो और मेरा ख्याल है एक वीडियो पे शायद $5 से $10 का हमें रेवेन्यू भी आ जाता है। तो मसला ये, मेरी बात हुई, मेरे कॉमन फ्रेंड है हमारे सुनील मान जो बीच में, तो मैंने उन्हें कॉल किया कि उसने कहा तुम्हारी वीडियो पे व्यूज पता क्यों नहीं आते, तुमने करना ये है कि तुमने जो भी वीडियो करो ना उस पर थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल डालो, तो तुम नून लीग को रगड़ दो तो तुम्हें पीटीआई वालों के व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, या पीटीआई वाले पीटीआई को रगड़ दो, तुमने कोई ना उसमें ये वाला, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, पीपल वांट टू कुछ सिंपल, अगर कुछ स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हम वीडियो करेंगे, इवन दो वी ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, बट आपकी बात वो भी सही है, उस पर भी मैं आता हूँ। सो मंसूर, अगर इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, और सो पाकिस्तान में मतलब जो बहुत अच्छे इकोनॉमिक रिपोर्टर्स हैं, सो रिजवान शहबाज राना इस्लामाबाद से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए वन ऑफ आवर बेस्ट, मतलब एटलीस्ट खबरें उनके पास सबसे ज्यादा होती हैं, उन्होंने एक टीवी शो शुरू किया है एक्सप्रेस के ऊपर। आई थिंक इट्स विद ऑल रिस्पेक्ट टू शहबाज राना साहब, आई थिंक इट्स अ बिग फेलियर। ना मैंने कभी देखता हूँ उसे कुछ शेयर होते हुए, ना शायद लोग देखते, मुझे नहीं पता वो कब तक चलेगा। और भी बिजनेस जर्नलिस्ट, जैसे आपने कहा कि आज CNBC ने पूरा चैनल निकाला, नॉट जस्ट CNBC, बिजनेस प्लस पूरा एक चैनल निकला, उसमें से बिजनेस प्लस में से 2 बहुत बड़े एंकर्स भी निकले, मतलब वो दोनों एंकर्स आप देखें, मुबशिर लुकमान और शाहजेब खान ज़ादा, वो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म की तरफ गए, और वो नॉट बिकॉज के वो कोई इकोनॉमिक जर्नलिज्म कर रहे थे। देन देयर वाज आज टीवी इटसेल्फ, जी, बट आज टीवी इटसेल्फ वाज इनिशियली बिकॉज वो बिजनेस रिपोर्टर का था, तो उसमें बहुत ज्यादा
इकोनॉमी का कंटेंट था, बाद में ड्रामा श्रामा पता नहीं किस किस चीज में वो मिक्स कर दिया। बट व्हाट विल इट टेक? आपने कहा कि यार आपको बोरिंग है, क्या करें? फॉर एग्जाम्पल अली खजर साहब अगर एक टीवी प्रोग्राम शुरू करने लगे, जो कि शायद ये कर भी ले किसी बात, ये ऐसा क्या करें कि इनका प्रोग्राम देखा जाए अली खजर साहब को मैं अभी बता विदाउट डमिंग इट डाउन टू द लेवल के वो करप्शन का शोर मचाने के अलावा कैसे करें? मैं आपको अभी से बताता हूँ, अली खजर साहब का जो प्रोग्राम होगा ना वो मिल जाएगा। आपने इस तकरीर शुरू होने से पहले आपने पहले जो तकरीर सुन के मैं आपको बता, क्योंकि इन्होंने इतना लंबा जवाब दिया कि मैं बोर होना शुरू हो गया। फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन वो ये काम की बातें कर रहे थे, लेकिन देखें मैं आई एम सो सॉरी, नो ऑफेंस, लेकिन दोस्त हैं, इशू ये है कि भाई इतनी लंबी तकरीरों का टाइम नहीं होता। आपको पता है एक जर्नलिस्ट को, एंड दिस इज फॉर ऑल जर्नलिस्ट, चाहे पॉलिटिकल हो, स्पोर्ट्स का हो, बिजनेस का हो, आपको पता है हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है। अभी आपने ये जो सवाल किया है, आपने 3 मिनट का सवाल किया, अभी जो सवाल किया टीवी जर्नलिज्म के अंदर सवाल आपका 30 सेकंड से अगर ऊपर होगा ना, ये सिन है, ये बेसिक सिन है। अब ये आप अपने रिपोर्टर को नहीं सिखा सकते, ये भाई नहीं इतना लंबा सवाल नहीं करते। इनको भी रगड़ दिया, कामरान खान साहब ने रगड़ दिया, इनकी भी। कामरान खान साहब ने इमरान खान साहब से सवाल किया 1 मिनट और 23 सेकंड का, अच्छा, और उसमें तारीफों के पुल बांध दिए। मतलब वो लग रहा था इमरान खान साहब खुद कहने लगे बड़ा मशहूर सवाल, मशहूर इतना अच्छा होगा, वो तो खुद ही पता मेरे अंदर की खुसूसियात है। सो व्हाट आई मीन इज के बेसिक चीजें हैं, जवाब भी अगर आपने देना है उसको भी छोटा दें। अच्छा, मैंने आई फॉलो हिम ऑन ट्विटर, ये बड़ी जबरदस्त ट्वीट्स करते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ, इनकी ट्वीट सुपर हिट है, इनकी बड़ी अच्छी फॉलोइंग है ट्विटर के ऊपर। बहुत क्या वजह है इसकी? शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट, वो जैसा शेर भी कहता है ना, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल, बिकॉज ही नोज कि मैंने छोटी चीज बेचनी है, लोगों को इतना टाइम नहीं है, दे हैव टू कंज्यूम इट क्विकली, और उन्होंने आगे चलना। तो ये है, ये तो थोड़े गिमिक्स हैं जिसको आप लोग सीखे। आपके प्रॉफिट का, मैंने खुद आपसे कहा कंटेंट बहुत अच्छा है, कीप इट शॉर्ट। अब हम लोग YouTube पे वीडियो करते हैं, मेरी कोशिश होती है यार मैं 15 मिनट से ऊपर ना जाऊं। इवन मेरी टीम मुझे कहती है सर क्या हो गया 15 मिनट, आपको 15 मिनट में सुनेगा? मैंने कहा यार अभी भी हमारा शुक्र है, अभी भी 10-11 मिनट की एवरेज टाइम आ जाता है, बट 15 मिनट भी बहुत ज्यादा है। इनके पास नहीं है इतना टाइम, भाई इनकी जिंदगी इतनी बिजी हो गई है। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे खड़े और मैं भी आप खड़ी हूँ, कौन देखेगा आपको? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, ठीक है ना। अच्छा, एक थोड़ी सी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक जर्नलिज्म जो गिर रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट गिर रही है, हमारी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2008 से पहले स्टॉक मार्केट जो थी चल रही थी, म्यूचुअल फंड आ रहे थे, और ये सारे चैनल और सब चीजें उसके इर्द थी। अब वो चूंकि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कंपनीज लिस्ट नहीं होती हैं, आपके बड़े बड़े कारोबार लिस्ट नहीं होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। म्यूचुअल फंड का यहाँ पे किसी को नहीं पता होता। इंडिया में 2010 में क्या, वहां पे ड्राइवर था, वो उससे मैंने पूछा क्या करते हो, कहते 20,000 रुपए कमाता हूँ, 2,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। यहाँ पे आप किसी ड्राइवर को पूछे म्यूचुअल फंड क्या होता है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को, इस हॉल में आते लोगों को म्यूचुअल फंड का नहीं पता होगा। सो एक हमारी कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट और बिजनेस जर्नलिज्म की डेवलपमेंट दोनों बड़ी जरूरी है। ये चीज है। और वो जब कैपिटल मार्केट चलेगा ना, जब डीआरजी चलेगा, ये डीआरजी पे बात करेंगे ना, तो वहां पे शायद से ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। बिल्कुल, बिकॉज़ आपके पैसे इन्वॉल्व होंगे। इस पॉइंट ऐड कर दूं, आपके टैक्सी वाले को ये पता है कमेटी डालना किसको कहते हैं, उसको ये पता है क्योंकि उसकी माँ भी कमेटी डाल रही है। सिर्फ फर्क ये है कि आप उसको समझाएं, उसको अट्रैक्ट करें, लोग पैसा डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप उसको बैठ के म्यूचुअल फंड ये होता है और उसके बाद उसके म्यूचुअल फंड होना चाहिए, पर नहीं बात है कि म्यूचुअल नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट करेगा तो ये चीजें आएंगी ना। जब वो म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस जब स्टॉक मार्केट आपकी $100 बिलियन से जोड़ के $26 बिलियन पे चली जाए, जब स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिविजुअल यूएन आपके 150-200 हो, उससे ज्यादा काम ही ना होता हो, तो फिर क्यों करेगा? म्यूचुअल फंड की मार्केट बनाए तो उसके अंदर कंटेंट खुद ही आ जाएगा। मंसूर आप जैसे बंदे कंटेंट देंगे जो बिकते हैं, ठीक है ना। मैं लिफाफा वाला बिकते नहीं है, दूसरा नहीं, वो दूसरा बिकते हैं, तो वो कंटेंट खुद ही जनरेट होगा, ठीक है ना। तो कंटेंट क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। बिजनेस की डिमांड क्या है? करप्शन है। हमने ये देखना है कि जी हमने वोट किसको देखना है, इमरान अच्छा है बुरा है, ठीक है, उसके हिसाब से है। भाई इमरान मरियम इन सब के बाहर निकल के देखो भाई, तुम्हारी इकोनॉमी में तुम्हारे जो पैसे हैं वो किधर जा रहे हैं, वो चीजें देखो। वो लोगों में है ही नहीं। वो लगते हैं प्लॉट लेता है कोई,
या वो कमेटी डालता है, वो सारा ब्लैक है। ब्लैक के ऊपर हम बात नहीं करते, वो ब्लैक पता है कुछ नहीं। जो ब्लैक से इट्स अ नटशेल, हमारी इकोनॉमी जब तक ब्लैक से व्हाइट हो जाएगी मतलब चलेगा। दिस इज सिंपल। राणा साहब आपको भी कॉन्वर्सेशन में शामिल करते हैं ताकि मंसूर साहब थोड़ा सा आपको भी झगड़ा दें। ये जो एक तीसरा मसला अली खिदर साहब ने बताया था अमंग्स द इश्यूज जो उन्होंने शुरू में लिस्ट डाउन किए कि रिपोर्टर्स की और बिजनेस जर्नलिस्ट जो कि अपने आप को इकोनॉमिक बिजनेस जर्नलिस्ट कहते हैं, मैं सवाल का छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो उनकी डेप्थ क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन? हमारे यहाँ इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक दफ़ा बाद में आ जाते हैं रिपोर्टर बन जाते हैं, डेस्क पे आ जाते हैं, तो उनका उसके बाद जो समझा जाता है कि ये खुद ही सीखेगा, खुद ही कभी किसी कोई ट्रेनिंग जैसे अली ने लिखा। लेकिन मैं अली की दो बातों पे एक तो अली ने जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की थी, वो जो बात की है तो अखबारों में एक कन्फ्यूजन फैल जाती है और कोई उसमें अपनी होता है, इसके खिलाफ होता है, इंटरेस्ट रेट्स में उनके वो बढ़ जाएंगे तो कोई अखबार जो है नेगेटिवली प्रेजेंट कर देते हैं। तो उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि इन सब चीज़ों की जो डिस्कशन जो होनी चाहिए, जो असल फोरम है जो पार्लियामेंट आता है, वहाँ पे जो ये होती नहीं डिस्कशन, तो ये डिस्कशन जो है आती है अखबारों में। तो अखबारों का जो काम है कि मुख्य पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वो देखते हैं। मेरा ख्याल है कि मतलब उनकी कोई बुराई नहीं है, तो उसमें कोई ऐसा किया जाए तो वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोग उसमें से सिलेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो ऐसी बात है। दूसरी ये पेट्रोल पंप की बात भी की और वो जो जाता है और फिर वो स्पिल ओवर भी होता है, अखबारों में भी होता है कि चीज के 4 रुपये बढ़ी कीमत और जो है ना पेट्रोल पंप का सोर्स ऑफ जो आती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका जो इशू है उसमें वो बेसिकली जो जिस तरह से मीडिया का स्ट्रक्चर है ये उसमें उसका इनहेरेंट मतलब उसका फॉल्ट है, फ्लॉ है। और वो क्यों है? यहाँ पे हमारे 30-35-40 लोग बैठे हुए, ये बता दें कि कितने लोग जो है वो जो कंटेंट पढ़ते हैं या टीवी पे सुनते हैं उसके लिए पे करने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, आपकी डिपेंडेंस है, आपकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के इश्तेहारों पे, आपकी गवर्नमेंट के इश्तेहारों पे। तो प्राइवेट सेक्टर का इश्तेहार तो रेटिंग पे देता है, मसूद अगर वो पेट्रोल पंप नहीं चलाएगा, ठीक है, तो उसको कौन देखेगा? मसूद अगर वो वहाँ पे जाके ये बात करेगा कि जी ये बड़ा अच्छा था, बड़ा सही फैसला हुआ है, ठीक है, तो उसको कितने लोग देखेंगे, कितने लोग उसको कितना इश्तेहार मिलेगा उसके? सीधी सीधी बात है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें देखने लिए भी आपकी सारी मीडिया जो है, मीडिया इज लाइक मतलब आप सुबह आप खड़े होते हैं, देखते हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहाँ पे शीशे के सामने खड़ा होकर मैं ये कहूँ कि यार मेरा जो वजन 110 नहीं, मेरा 75 किलो है, ठीक है, और ना मैं बड़ा मतलब टॉम क्रूज हूँ, वो एक मेरी विशुअल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन एक्चुअली तो वही है ना, शीशे में तो वही दिखाना है जो मैं हूँ, ठीक है। तो वो जब आप ये कहते हैं कि जी कि ये शीशा जो है ये अच्छी चीजें दिखाएं, जैसे कि आपने जो एक ब्रीफ भेजा था, जो आपने मुझे एक ब्रीफ भेजा, उसमें बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है, कंफ्यूजन फैलाई जाती है। वो बात ही है कि आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो इकोनॉमी है, उसमें नेगेटिविटी है, वो मतलब है तो होती है। अच्छा, ये तो आपकी बात सही है कि ट्रेनिंग नहीं होती है और जिस किस्म की, सो आई नो कि पाकिस्तान में बस मैं अगेन शहबाज राना एक बड़े सहाफ़ी है, काजिम आदम कराची से दौर के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बिकॉज दोनों के साथ मैंने काम किया हुआ है, ये इनकी ट्रेनिंग एज इकोनॉमिक्स या बिजनेस के इन्होंने सब्जेक्ट से अपने पढ़े भी नहीं थे, ये कुछ और पढ़ के आए थे, किसी और किस्म की इन्होंने शुरू में रिपोर्टिंग की। इट जस्ट टर्न्स आउट कि शायद मेरा ख्याल है कोई बिजनेस डेस्क पे कोई बंदा या रिपोर्टर शायद डिजाइन कर रहा होगा, इनको नौकरी मिल गई होगी और फिर वहां से इन्होंने खुद ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है।
हम लेकिन ये है कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेल्फ इनिशिएटिव होता है ये हर एक में नहीं होता, बिल्कुल ठीक। ये कुछ लोग में होता है, उन्होंने किया, काजल ने किया, काजल ने वेरी वेरी गुड रिपोर्ट जी। शहबाज का इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है गवर्नमेंट बहुत कम लोगों के पास है, तो ये सेल्फ इनिशिएटिव जो है ये की बात है। Why are we unable to attract good talent? Because मसलन so मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जी हाँ, so अभी परसों मेरा ख्याल है एक ट्वीट थी बड़ी वायरल हुई भी थी, एक डॉन की जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने किया हुआ था कि जी 2019 में 40% सैलरी स्लैश हुई डॉन के स्टाफ की, और उसके बाद से कोई रेज नहीं लगा। मंसूर ने बात की कि किस तरह से सहाफ़ी कम से कम एक रेज लगा, तो उसके किस तरह से सहाफ़ी आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ पीपल ऑन द डेस्क में, कई अच्छे अखबारों की अच्छे आउटफिट चैनल्स की बात हो रही है कि क्वालिटी जो है, लोग होंगे तो क्वालिटी होगी, अच्छे लोग होंगे तो और अच्छी क्वालिटी, क्योंकि अगर आप लोग ही कम कर देंगे या उनकी तनख्वाहें कम कर देंगे तो फिर वो लोग कहाँ से आएंगे। उस ट्वीट के नीचे, और न्यूज़ का फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सैलरीज भी डिले हैं और सारा कुछ, पर उस ट्वीट के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ा था और लोगों ने लिखा हुआ, कई लोगों ने लिखा हुआ था कि जी सारा प्रॉब्लम जो है वो मीडिया सेट का है, क्योंकि मीडिया सेट जो है वो तो अपनी जेबें भर रहा है और सहाफ़ियों को नहीं दे रहा। तो आप तीनों से ये मेरा सवाल है कि ये बात कितनी दुरुस्त है? इज दैट द इशू कि मीडिया सेट अपनी जेबें भर रहा है, बहुत अमीर हो रहा है और जर्नलिज्म पे स्पेंड नहीं कर रहा? मीडिया सेट वाला जो बात है, मतलब आई डोंट बी जज, मतलब मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज को भी बताया है कि जो भी अखबार है, टीवी है, रेडियो है, whatever, जो भी मीडियम है, उसमें उन्होंने एक बॉटम लाइन तो अपनी रखनी है, और वो ये तो नहीं है कि वो कोई ये मिशन नहीं है इसमें सीधी सीधा, और उस पर आप ये कहें कि वो कमाई ना करें और सब कुछ जो है वो नहीं, बल्कि वो बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और जान के पैसे नहीं स्पेंड करें, जान के तनख्वाहें नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है कि इसमें अच्छे इदारों की बात है, उसमें मेरा ख्याल है कि एक और चीज आ रही है प्रिंट के हवाले से मैं जो बात करूँगा वो ये आ रही है कि प्रोबेबली जो है ना एक फीलिंग आ रही है कि प्रिंट का जो है वो आगे जो है वो कोई शोर नहीं है, उसकी कोई आगे कोई इतना आपको शायद रिसेप्शन नहीं है लोगों को। और विच इज ट्रू, मतलब जब हम देखते हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो छोटे भी कर रहा है, क्योंकि वो सब टेलीफोन पे ही सब कुछ देखते हैं और दो तीन इंसान की चीज़ें देखते हैं। इवन जो बाद में भी हम लोग दोस्त आते हैं तो प्रिंट बहुत लोग कम पढ़ते हैं, वो इंटरनेट पे जाके ही वो देखते हैं। आप कह रहे बिजनेस मॉडल का इशू है मोर देन के सेट। मेरा ख्याल है कि लोगों का ख्याल है कि जो मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें थोड़ी कुछ जगह पे चीज ज्यादा है कि सही इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब जो 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 ये कहते हैं कि प्रिंट खत्म हो रहा है, वो सही कह रहे हैं कि वो प्रिंट खत्म हो रहा है, लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि प्रिंट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो खत्म नहीं हो रहा। आप तो उसकी फॉर्म चेंज करते हैं, कंटेंट नहीं खत्म हो रहा, मतलब आप उसको इंटरनेट पे ले जाएंगे, आप ऑनलाइन ले जाएंगे, लेकिन वो न्यूज़पेपर खत्म नहीं होगा, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें। आप प्रिंट में नहीं कर रहे, आप उसमें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं हो रहा। सो एक तो ये रीजन है इन्वेस्टमेंट। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सेठ अमीर हो रहे हैं? अच्छा, ये सेठ भी जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के सेठ हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 15 न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो रेटिंग्स के अंदर आते हैं। इसमें से जो टॉप 5 या 6 हैं, आप ऊपर से नीचे आते जाइए, मतलब पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 न्यूज़ चैनल जियो है, फिर ARI है, फिर नंबर 3, 4, 5, 6 डिफरेंट है। तो ऊपर से लेकर नीचे आते रहेंगे तो इनका प्रॉफिट जो है पर मंथ वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। और सर्टेन लेवल पे आके, लाइक द चैनल नंबर लेट्स से 5 और 6, उस पे आके वो ब्रेक इवन पे होगा, और चैनल नंबर 7, 8, 9, 10 जो है वो एक्चुअली लॉसेस में जा रहे होंगे। सही, तो ये बात डिफरेंट है। अच्छा, फिर कुछ सेट हैं वो एक्चुअली प्रॉफिट बनाने के लिए आए भी नहीं हुए, वो प्रॉफिट के लिए नहीं आएगा, उनका प्रॉफिट कंसर्न ही नहीं। पाकिस्तान का एक ऐसा चैनल है जिसने मेरे ख्याल में अपना चैनल आने के 2 साल तक अपने चैनल पे ऐड ही नहीं चलाया, और पूरी इंडस्ट्री हैरान थी कि भाई ये चैनल चल किस तरह रहा है जो ऐड ही नहीं चला रहा है। उसकी वजह ये कि उसकी फंडिंग और उसको ऑपरेशनल करने की रीजन ही कुछ और है। मेरा ख्याल है अभी हमने भी एक स्टोरी की थी कि 3-4 मेरा ख्याल है टीवी चैनल्स हैं जो कि
रियल एस्टेट डेवलपर्स ने खरीदी है, सो देयर इज या शिफ्ट की है। एक चैनल ओनर के ऊपर आपने स्टोरी की थी जो आपको उतारनी पड़ गई। हाँ वो चले, हाँ वो पर वो दोबारा लग गई है वैसे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई, सिर्फ इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जरूरी, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात करूं, माय फेलो पैनलिस्ट कैन डिसएग्री विद मी, a good journalist does not necessarily mean he is going to be a good anchor, and a good anchor is not necessarily also a good journalist. ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें। I could be a very good anchor, but maybe I'm a pathetic journalist. I could be a very good journalist, but a bad anchor. शहबाज राना actually just slot के ऊपर प्रोग्राम कर रहा है, पहले मेरा प्रोग्राम स्लॉट कर रहा है। When I left that slot, तो शहबाज राना started the slot. I left that slot at number 1. शहबाज राना dropped it to 6 or 7. That's not too bad, I say. Not too bad, because he's sitting I at would Express. expect worse. He's sitting at Express. The channel Express is sitting at number 4. तो जो सेट होता है ना, वो ये कहता है कि मेरे प्रोग्राम, मेरा जो पूरा चैनल है ना 24 घंटे का बुक है, वो अगर नंबर 4 के ऊपर खड़ा हुआ है ना, तो जब आपका प्रोग्राम आए तो या तो आप इसको 4 पे रखें या 3 पे लेके जाएंगे, 2 पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप 4 से उसको ड्रॉप करके 5, 6, 7 पे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मेरे ओवरऑल चैनल को नीचे घसीट लेते हैं जो आप 1 घंटे का। शहबाज का बहुत अच्छा कंटेंट है, बट लेकिन वही बात है ना, प्रेजेंट करने का तरीका। आपको पता है शाहजेब का भी बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस का ही है, बट उसको प्रेजेंट करना आता है। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। उसको चीज को प्रेजेंट करना आता है, लोगों को सिंप्लीफाई करना आता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो कहते हैं कि इंग्लिश में एक वो है कि एन इडियट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग ऑन द स्क्रीन। उसको कोई नहीं समझने की जरूरत, वो बड़े आराम से बस आपकी बात समझे, टेक्निकलिटी से अपने आप को दूर है। बस मैं तो सिर्फ ये कहता हूं। अच्छा अली, ये जो इन डेप्थ रिपोर्टिंग की बात है, टीवी, मंसूर ने बिल्कुल सही कहा कि उतना अटेंशन स्पैन भी नहीं है, टीवी इज बीस्ट, उसको आप उस डेप्थ में शायद जाना चाहिए भी नहीं है। मगर प्रिंट का ये फायदा है कि टेक्स्ट का फायदा, प्रिंट का आई थिंक इज द रॉन्ग वर्ड, रिटन वर्ड का फायदा ये है कि आप उसमें ज्यादा डिटेल डाल सकते हैं। और ये भी एक मतलब एक जनरल एक आर्गुमेंट होता है कि यार बिजनेस कंटेंट क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं है तो इस वजह से इस पे सेट इन्वेस्ट भी नहीं करता। मगर एक बिजनेस रिकॉर्डर जैसा अखबार जिससे आप मुंसलिक हैं, जिसका काम ही बिजनेस न्यूज देना है, नॉट टॉकिंग अबाउट BR रिसर्च व्हिच इज एन आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस विद इन बिजनेस रिकॉर्डर। तो अगर बिजनेस रिकॉर्डर को भी देखा जाए, और मैं बिजनेस रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक बात इसलिए नॉट ट्राइंग टू सिंगल आउट, बट बिकॉज आप इकलौते बिजनेस न्यूज़पेपर है पाकिस्तान के, उसकी जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है, न्यूज रिपोर्टिंग, वो मेरा जैसा बंदा भी जब मैं उस खबर को पढ़ता हूँ जो आपके मेन रिपोर्टर्स मुश्ताक घुमन हो गए, सुहेल सरफराज हो गए, वो पढ़ता हूँ, मुझे खुद कुछ नहीं समझ आती कि क्या लिखा है। वो शायद गिने चुने कुछ लोगों को समझ आती हो। व्हाई इज दैट द केस? आप मतलब बिजनेस रिकॉर्डर तो है ही बिजनेस न्यूज़पेपर। जी अच्छा, पहले तो ये जो है ना इडियट वाली बात, इसलिए इडियट बॉक्स कहते हैं इसको। He's absolutely right. अच्छा, दूसरा ये है कि मैं इससे पहले एक बात करूं, इनोवेशन जो है ना, he's absolutely right। जैसे अभी अपनी बात होती है, एक चैनल आया है यहाँ डिजिटल रफ्तार, वो 1.5 2 मिनट की वीडियोस कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त वीडियोस कर रहे हैं। और आई एम टेलिंग यू कि वो अगर ये करता रहा ना तो ये सब लोग उसको देखने लग जाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट्स को भी समझाता है उसमें। वो एक आर्ट है, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। हम लोग का नहीं, ये एक प्रोडक्शन का काम है, और प्रोडक्शन ही होती है। उन्होंने शाहजेब की बात की, शाहजेब का शो क्यों अच्छा चलता है, उसकी प्रोडक्शन बड़ी है। उसके सामने स्क्रीन पे लिखा होता है, वो पढ़ पढ़ के बोल रहा होता है। उसके पीछे जो वो गांधी साहब का बेटा जो रिसर्च टीम है, दैट्स एक्सीलेंट। सो दैट इज द थिंग। शहबाज के पास वो कुछ नहीं है। शहबाज जो कुछ करता है वो बाहर ला रहा था, जो उसको आगे टीवी पे लेके आना, उसको प्रोडक्शन सपोर्ट नहीं है। वो प्रोडक्शन सपोर्ट, वो रिसर्च सपोर्ट, वो सारा शायद शहबाज को स्क्रीन के पीछे होना चाहिए और आगे नहीं होना चाहिए। आगे बात कर रहा था कि एंकर पीछे रिसर्च। अच्छा, एंकर फर्क। दूसरा आपने बात की सेठ की। सेठ पाकिस्तान में जनरली सेठ ऐसे है, सिर्फ हमारी सेठ ऐसा नहीं, हर सेठ ऐसा है। पाकिस्तान में किसी भी सेठ को देखो, वो सेठ तनख्वाह नहीं देगा। वो सेठ कहेगा आप 40 साल वापस मेरे साथ काम करते हो, आपका घर बना दूंगा, आपके बच्चे की शादी कर दूंगा, आपका ऑपरेशन करा दूंगा, आपको सेंसर एंटाइटलमेंट उसकी रहेगी, बट सेठ आपको पैसे नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह आप MNCs में काम करते हैं, वो पैसे देते हैं। तो ये माइंडसेट हमारे मुल्क का है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ कारोबार करना शुरू कर दिया है ना, ये 2003-4 में एक साहब थे, उनके ऊपर नैब का केस बना।
उन्होंने नैब का केस बना तो उन्होंने कहा यार मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं लेकिन नैब का केस बना है, मैं कुछ चीजें नहीं कर सका। वो सिगरेट बीड़ी का कारोबार उन्होंने अपना बेचा और उन्होंने अखबार शुरू कर दिया। ठीक है, चौथे नंबर पे मुझे आज ही पता चला उसकी लड़की। ठीक है, बैरियर टाउन उनका चैनल खरीद, अब बैरियर टाउन से वो चैनल खरीद रहे हैं। ठीक है ना, तो और अब ये बात है कि जैसे बिजनेस रिकॉर्डर है, डॉन है, द न्यूज है, आप प्रॉफिट आपका जो पूरा है, और एक तो एक है, ये खानदान शुरू हुए थे, इनके डीएनए में जर्नलिज्म है, इनके डीएनए में जर्नलिज्म है, और इसी वजह से जर्नलिज्म को चलने देते हैं। जर्नलिज्म इज अ लाइफस्टाइल यार, इट्स अ लाइफस्टाइल, वी लिव विद इट। अगर आपका ओनर जो है वो एक बिजनेस माइंडसेट से आ रहा है तो वो हम की तरह वो चला ले, उसको प्रोडक्शन हाउस चला ले, या आपका बिजनेसमैन एक रियल एस्टेट या किसी फंडिंग के हिसाब से आ रहा है तो फिर उसका एजेंडा फर्क होगा। तो वो चीज मिसिंग है। बाकी कमिंग टू द बिजनेस रिकॉर्डर, पेंट इज अ डाइंग बिजनेस, एंड बिजनेस रिकॉर्डर जो है उसकी नई जनरेशन उसमें नहीं उस तरह से इन्वॉल्व हो रही है, और पुराने लोग उसको मैं तो अच्छे वक्तों की भी बात कर रहा हूँ। जब अच्छे वक्त भी थे तो बिजनेस रिकॉर्डर में और प्रिंट के जमाने में कितना अच्छा बिजनेस जर्नलिज्म किया है। हमारे जमीर होते थे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में जो बिजनेस रिकॉर्डर के रीडर्स थे, यार उसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझाया जाए कि बिजनेस रिकॉर्डर नहीं किया, बिजनेस रिकॉर्डर ने नहीं किया। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, वो नहीं कर सका। बिजनेस रिकॉर्डर की हमेशा से उसकी यूएसपी उसकी एडिटोरियल रही है, जो उनकी अच्छी टीम रही है, उनकी ओपिनियन पीसेस रहे हैं, और अब बीआर रिसर्च तीसरे पे आ गया है। उनकी रिपोर्टिंग हमेशा से बड़ी बड़ी माइनिंग वो रही है, मिनिस्ट्रियल रही है, वो रिपोर्ट छाप देता है, सारी चीज वो कर देता है। उस पर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। इवन उन्होंने जैसे न्यूज एडिटर है वो जो जब वो लाए थे उसको, वो उसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, उसका वो पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड था, तो वो मिक्स चलाने की कोशिश की है। और बिजनेस रिकॉर्डेड जो चलता था उस पर सारे जो वो आते थे ये एक तो स्टॉक मार्केट के और सारे बुलियन रेट्स एंड ऑल दैट वो आते थे। अब उनकी जरूरत नहीं, वो सब वेबसाइट पे मिल जाते हैं। फिर सारे जो बैंक है उन सब की जो है वो आपकी बैलेंस शीट छपती थी क्वार्टरली, अब छपना शुरू बंद हो गई है। अगले साल से आपकी वो भी छपना बंद हो जाएगी एनुअल, क्योंकि आप उस पर चले जाएंगे। तो ये तो डाइंग बिजनेस है। प्रॉब्लम ये है कि डाइंग बिजनेस है, उसको आपने डिजिटल में जा रहे हैं, डिजिटल में हम अडाप्ट उतना नहीं कर सके। दूसरा, डिजिटल में ऐड नहीं है। आज भी ऐड अखबार के अंदर उसी पे आता है, चाहे उस अखबार को वो पढ़ता नहीं है, लेकिन ऐड उस पे आता है। अखबार सब डिजिटल पढ़ते हैं। तो ये माइंडसेट भी हमारा चेंज होने वाला है। और वही बात है, इसमें डिजिटल के अंदर जैसे ट्विटर और ये मैंने बात की कि आप आर्टिकल लिखिए 1000 लफ्ज का, कोई नहीं पढ़ेगा उसको। आप वो 200-150 लफ्ज की जो आप एक वो ट्वीट लिखते हैं उसको सब पढ़ लेंगे कैरेक्टर्स की, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो ये दैट इज व्हाट आई थिंक इट इज। लफ्ज की लिखते नहीं है ट्वीट, किसी ने मौका मिला अच्छी बात है। वो मेरा सॉरी बेसिकली इसमें इनकी बात में सिर्फ ऐड कर दूं कि अभी आप देखें ना, अभी आपने शहबाज राना का नाम ले लिया कि शहबाज राना जो है वो बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है, फलां जगह पे काम करता है। चैनल ओनर जिसका नाम ले रहे उसका नाम नहीं लिस्ट किया कि जी वो जो है वो उसका नैब का केस था, शहबाज राना उसी के चैनल में काम करता है। मैंने भी उन्होंने लिया, मैं तो किसी का नहीं लेता। मैं तो वैसे ही कह रहा हूं कि शहबाज राना उसी के चैनल में काम करते हैं। लखानी साहब की बात कर रहे हैं, उसी चैनल में काम कर रहे हैं। ये चैनल ओनर टू ओनर की फर्क है। मैंने भी 6 साल एक्सप्रेस में काम किया है, मैं छोड़ चुका हूँ एक्सप्रेस, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 6 साल मैंने तकरीबन 1000 प्रोग्राम किया वहां पे। 1000 प्रोग्राम में लखानी साहब नेवर इंटरफेयर्ड इन माय प्रोग्राम। मैंने भी यही सुना है कि जी आप ये मंसूर ये कर लें, यूं कहते हैं, ये क्यों किया, नथिंग एट ऑल, नेवर। और शहबाज के उस पे भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम नहीं। मंसूर वो आपके प्रोग्राम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन पे जब नैब केस बनेगा ना तो वो उनके पास एक लीवे होगा। ये आप दो फर्क चीजें बन रही है। नैब केस नहीं बनेगा, आपके ऊपर नहीं करेंगे। आप उन्होंने मीडिया पावर दिखा दी, आपके शो को करेंगे तो वो मीडिया पावर खत्म हो जाएगी। आपका शो चलाते रहेंगे लेकिन पीछे से चीजें चलेगी। शुएब शेख गिरफ्तार है, ऑब्वियसली सारी कहानी जब से गिरफ्तार हुए तब से लेकर अब तक बोल के ऊपर सिर्फ वही ट्रांसमिशन चल रहा है। और उसका टाइटल है वो कितना जुल्म हुआ। आप इवन जियो पर देख ले, वो रोज आता था, इतने दिन हो गए न्यूज़ ने मार के सारी वो आता था। नासिर साहब को कॉन्वर्सेशन में नासिर साहब एक बात मेरे ख्याल से आप ही ने कही, या मुझे सही याद नहीं है, कि बिजनेस मॉडल का जो इशू है कि कौन पढ़ने के लिए पैसे देने को तैयार है। सो ठीक है, एक तो सेठ पैसे नहीं देता, बट जिस ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं कि आपको अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपको लम्स के भी, यहाँ अगर लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज के लम्स के अदरवाइज अच्छी यूनिवर्सिटी, तो क्या वो आएंगे सहाफत के अंदर? उसके लिए समवन नीड्स टू पे फॉर दैट। सो आप अगर 40-50 लाख की तनख्वाह ऑफर करेंगे
और अगर कल भी जैसे समझिए आप 70-80 हज़ार की तनख्वाह शुरू की ऑफर भी कर देते हैं आप कंपैरेटिव, क्या आपको ग्रोथ दे सकते हैं? द ब्रोकन बिजनेस मॉडल ऑफ जर्नलिज्म एज अ होल, क्योंकि आई थिंक दुनिया का इशू सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, समवन नीड्स टू पे फॉर दिस। और अगर इश्तहारों से नहीं हो रहा तो किस तरह से ये चलेगा? क्या ऑप्शन है? और अभी तो अगर कोई आना भी जाएगा तो मैं उसको इनको देना, क्योंकि उसका इसमें जर्नलिज्म में ना हो, फ्रेश बच्चा। मतलब मैं तो प्रिंट की बात कर रहा हूँ एटलीस्ट, मतलब कोई फ्यूचर नहीं, मतलब 30-35-40 साल के बाद जब आप कर जाते हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली खाली आ जा रहे हो, ठीक है, और कोई आपको जो है ना वो पूछेगा हाउ कैन इट बी फिक्स्ड? और मॉडल है ये, मॉडल बिल्कुल है, मतलब आपका वाला मॉडल भी है, तो एग्जैक्टली मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो परफेक्ट मॉडल है, लेकिन वो भी एक मॉडल है व्हिच इज द पे वॉल मॉडल। जी। मतलब बाकी मसला ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, ठीक है, आज न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो अपने डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका, उससे ज्यादा पैसे बना रहा है, प्रिंट से वो उतने पैसे नहीं बना रहा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि वो पे आप कंटेंट आपको देते हैं, कहता है कि अगर आपने आगे पढ़ना है तो कितने पे करें। अच्छा, अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जो हमने बचपन से देखा हुआ कि अखबार एक लिया, बस में बैठे, ठीक है, 2 मिनट के बाद वो अखबार आपके पास नहीं होता था, वो पूरी बस में फैल गया होता था, और एक सफा और आधा सफा और एक खबर आप बंदे के पास वो घूमता था, क्योंकि कोई बंदा जो है वो पढ़ने को तैयार है, पैसे दे के पढ़ने को तैयार है। फिर हम देखते थे ये टोरंटो मार्केट जो पुरानी है, वहाँ पे एक कॉर्नर पे बुक शॉप हुआ करती थी, वहाँ पे अखबार होते थे, और सुबह के वक्त जो दफ्तर जा रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे खड़े बस के इंतजार में, वक्त के इंतजार में, तो वो सबके सब जो है वो बारी बारी वो अखबार पढ़ रहे थे, 4-5 अखबार। तो ये मॉडल है, यही मॉडल जो है हमारे अखबार वालों ने, प्रिंट वालों ने स्ट्रक्चर इस तरह से किया कि जिनकी गवर्नमेंट का एड मिल जाएगा, ठीक है, लगा खैर सर, जरा प्राइवेट सेक्टर जरा बेहतर हुआ तो उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर से भी एड मिल जाएगा। अब इशू ये हुआ कि टीवी आ गया, डिजिटल आ गया, प्रिंट का जो है वो एड सारे का सारा जो चला गया। मतलब अगर पहले अगर हम कहें कि जी के 100 रुपए का एड मार्केट थी, तो उसमें से 60-70 रुपए तो चले गए हैं टीवी को, चले गए हैं 15-20 जो है वो तो चले गया, हमारे पास 15-20 का वो रह गया। तो ये मॉडल जो है ये चलने वाला नहीं है, ये आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाना पड़ेगा, चाहे आप प्रिंट पे रखें, चाहे आप डिजिटल पे ऑन करें। अच्छा, अब वो जो है वो जब आप उस पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाएंगे, जब लोगों को खेल के जी मुझे पे करें, अब तब आप ये पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको कंटेंट भी देना पड़ेगा, उस क्वालिटी का कंटेंट देना पड़ेगा। इस वक्त तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने काम करना है, मैं रिपोर्टिंग में हूँ, ठीक है, मैं उठ के देखा यार ये मेरे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने 2-4 फोन किए, कहीं से उसकी कोई मिल गई कॉन्फर्मेशन, कोई इसकी साहब ने बता दिया कि यार ये चीजें, ठीक है, हम साहब ने बता दिया, तो ठीक है, उससे तो वो थोड़ा सा बेहतर हो गया, ठीक है। अदरवाइज शाम को जब मैंने वो लिखना था, मैंने कहा यार अब कौन कहाँ जाए, क्या करे, कौन देखे इसको, ना भी हम उसमें कॉन्टेक्स्ट डालते हैं। जब आप मतलब इंफॉर्मेशन इज रॉ इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ नहीं है जब तक आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करते। हम उसको कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करते, और क्यों नहीं करते? कि भाई आज एक बंदा जो 60-70-80 हज़ार रुपया ले रहा है, वो मतलब दिन में क्यों 1000 रुपये का पेट्रोल खर्च किए तो वो करे, उसने किराया देना है घर का, उसने बच्चों की फीस देनी है, उसने खाना पीना है, उसने मतलब और चीजें करनी है, मतलब कोई इमरजेंसी, तो वो तो जब आप इस मॉडल पे जाएंगे तो आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि जो प्रिंट में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, शायद उससे ज्यादा डिजिटल पे चाहिए। आपको ज्यादा मैन पावर चाहिए, आपको अगर मैं उसके लिए काम कर रहा तो फिर मुझे टाइम भी चाहिए कि यार मैंने एक स्टोरी करनी है, और उसको मतलब उसका हर एंगल देखना है, उसको मैंने कंफर्म करना है, उसकी मैंने कॉन्टेक्स्ट देना है, उसके मैंने सारी बैकग्राउंड देनी है, तो लोगों से बात करनी, तो दैट टेक्स टाइम। मतलब और इसमें प्रॉब्लम एक और भी आ जाएगी, मतलब जो अक्सर आती है वो ये कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। मुझे याद है ऐसे 4-5 साल पहले मैंने ये सीपेक के वाले से डॉन मैगजीन के लिए स्टोरी की कि ये जो चाइनीज कंपनीज को टैक्स एग्जम्पशंस जो दी जा रही है वो क्या, और मैंने मतलब
FDR भी गया, करंट है इस्लामाबाद, 2-3 दिन वहाँ पे भी लगाए, ठीक है, दफ्तर वालों ने पैसे भी दे दिए। मतलब कभी कभार होता है कि वो कहते हैं ठीक है यार काम हो रहा तो दे सकते हैं, सब कुछ किया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी उस वक्त भी नहीं मिली। एक जगह इशू है, लेकिन सबसे बड़ा इशू यही है कि आपको जो है मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए लोग तैयार हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ऑडियंस में मैं एक तो ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से कौन कौन, अगर समझे डॉन जो है वो अपने अखबार के कंटेंट पे पेवॉल लगा देता है और कहता है जी 500 रुपए पे करें डिजिटल पढ़ने के लिए, तो कौन कौन पे करने को तैयार होगा, अदरवाइज को कंटेंट नहीं मिलेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर सच एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। बात हो रही थी अटेंशन स्पैन की, मंसूर साहब ने भी बात की, तो मैं ये एक पॉइंट पुट आउट करना चाह रहा था कि क्या ये हमारी इंटरनल वायरिंग का मसला है कि बचपन से शायद हम देखते हैं कि वो पप्पो की लड़ाई हो गई और पॉलिटिकली भी बाप जो है वो गालियाँ दे रहे हैं किसी एक पोलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल एक बाइसनेस शुरू से क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिकली फिर कंटेंट भी हम उसी तरह का प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली सर, अभी आपने बात की कि 500 रुपीज़ अगर आप देते हैं डॉन पढ़ लेंगे, तो मैं एग्जांपल देता हूँ वाशिंगटन पोस्ट की, या अगर मैगजीन की उसमें देखें तो द इकोनॉमिस्ट है या फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, तो उनकी क्वालिटी सर उस लेवल की होती है कि अगला बंदा फिर पे भी करता है उसको। तो अगर आप 2000 अखबार को निकाल लें तो उसके अलावा तो क्वालिटी बिल्कुल मैंने इसीलिए सवाल डॉन का पूछा था, बट आपकी बात सही है, डॉन की भी क्वालिटी इफ आई मे थोड़ा सा वही सिंगल वो नहीं रही, इतनी बेहतर नहीं है कि उसके लिए लोग पे करने को तैयार हैं। क्वालिटी है हम जो दे रहे हैं, अखबार जो दे रहे हैं, कोई भी अखबार नॉन इंक्लूडेड या टीवी चैनल है, मतलब वो जो दे रहे हैं वो बेसिकली वही है जो हो रहा है। ठीक है, आप इस वक्त अगर इमरान खान जो रैली निकाला, हम उस पर लगे हुए हैं, टीवी पे भी लगे हुए हैं, सुबह अखबार में भी लीड जो होगी वो चाहे डॉन हो या कोई भी वो वही होगा। तो जब मैं एनालिसिस नहीं दे रहे उसको, एनालिसिस जब दे रही है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे रही है, वो मैं उसकी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जो मैंने बात की ना कि आप इकोनॉमिस्ट के लिए पैसा फेंकने के लिए तैयार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए आप देने को तैयार हैं, न्यूयॉर्क पे पढ़ना है तो आप देने को तैयार हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं देंगे। उसकी रीजन ये है कि आप जो हो रहा है मतलब उससे बियॉन्ड आप जा ही नहीं रहे। मतलब आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, हमारी अपनी स्टोरीज जो मैं इनिशिएट करूँ वो स्टोरीज नहीं है, वो स्टोरीज नहीं है। जब तक हम वो नहीं लाएंगे उस वक्त तक आप ये मॉडल लेके भी नहीं आ सकते पे वाला का। और इस मॉडल के बगैर अगर आप ये समझे कि ये जर्नलिज्म जो है वो सर्वाइव करेगा तो I have a question. Actually, I have two questions. एक तो मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल डॉन है, हमारे अच्छे जो न्यूज़पेपर्स हैं, बिजनेस रिकॉर्डर है, इसके अलावा और एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उसके अंदर जो भी हमें आर्टिकल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के ऊपर ना, अगर हम उन आर्टिकल्स को कंपेयर करें तो कंटेंट को, आई नो कि कंटेंट इज नॉट कंपेरेबल विद इकोनॉमिस्ट क्योंकि हमारे पास उस तरह के बड़े राइटर्स नहीं है लिखने वाले, लेकिन जो हमारे पास कंटेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूज़पेपर के अंदर होते हैं वो प्लेजराइज्ड होता है। प्लेजराइज्ड कंटेंट का क्या सॉल्यूशन है आपके नजदीक? सबके पास सेम होता है? नो, प्लेजराइज्ड मींस ऐसा कंटेंट जो कहीं से एक्सट्रैक्ट किया होता है और उसको प्रॉपर्ली साइट नहीं किया हुआ होता और वो वैसे अपना बना के आपने न्यूज़पेपर के अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, कैन आई टेक द लिबर्टी ऑफ आस्किंग अदर क्वेश्चन? टाइम आप ही ने मुझे मैसेज किया कि हाँ नहीं, बस ये हमारे पास 5 मिनट है। मैं औरों के भी लेना चाह रहा था। अच्छा, बस एक छोटा सा सवाल मेरा एक और है, वो ये एक छोटा सा, जैसे मंसूर साहब अभी कह रहे थे कि अटेंशन स्पैन जो है ना हमारी यूथ का वो कम होता जा रहा है। आई पर्सनली हैव नोटिस दिस बिकॉज मैं स्टूडेंट्स वगैरह के साथ भी डील करती रहती हूँ, रिसर्च में भी हूँ, तो उसमें ये होता है कि बच्चों का बाकी अटेंशन स्पैन मेरा अपना कम हो गया है। मैं पहले जो अगर आधे घंटे की वीडियो अगर यूट्यूब के ऊपर देख लेती थी तो अब मैं 15 मिनट पे आ गई हूँ और मुझे पता है कि आगे वाले कुछ अरसे में क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इसको नेक्स्ट 10 years में आप किस तरह से फोर्सी करते हैं आप इस चीज को, क्या ये वाला किस तरह से आप देखते हैं? आप इसका अगर जवाब देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है ना, मैं क्योंकि मैंने डॉन से शुरू किया था, बट आई वाज इन नॉन टेलीविजन एंड आई स्टार्टेड व्हेन डॉन वाज इन इंग्लिश। इन्होंने लॉन्च किया था, दे कुड बी वेरी गुड जर्नलिस्टिक मतलब एंटरप्राइजेस, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि इन्होंने अपने आप को इनोवेट नहीं किया। डॉन इंग्लिश एक फ्लॉप प्रोजेक्ट था, दे न्यू कि मार्केट नहीं है,
दे न्यू इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा, और वही हुआ 1.5 से 2 साल में उसका पटाखा फट गया। मैं उसके बाद जियो में था, मैं जियो की खबर आपको सुनाता हूँ कि मैं खबरें पढ़ता था वहां पे, तो हमें 2010-11 की बात है, हमें कहा जाता था कि आपने ना, अगर हमने कोई खबर फेसबुक या ट्विटर से उठाई हुई है और खबर बनाई है, आपने ना ट्विटर और फेसबुक का लफ्ज नहीं बोलना, आपने कहना समाजी राब्ते की वेबसाइट। ये इंस्ट्रक्शंस थी हमें, ठीक है, ये हुआ, ये लफ्ज यूज होता था। अब ये कहते हैं कि उन्होंने फेसबुक पे कहा, उन्होंने ट्विटर पे कहा, उन्होंने यूट्यूब पे कहा, 1 मिनट में अपने आप को इनोवेट किया, क्योंकि अब खुद इस प्लेटफॉर्म्स पे आ गए। आपको पता है पाकिस्तान का एक चैनल जो है वो सिर्फ यूट्यूब से, डिजिटल मीडिया से हर महीने 62 करोड़ रुपया बनाता है, 62 करोड़ रुपया व्यूज की वजह से। आपको पता है ये जो आपकी जो मेन स्ट्रीम्स के ऊपर जो चैनल्स चल रहे हैं और जिनसे जो एड्स आ रहा है या रेटिंग सिस्टम्स आ रही है, ये खुद ऑब्सोलीट होता जा रहा है। दे आर मोर इंटरेस्टेड कि हम डिजिटल से जो रेवेन्यू आ रहा है ना, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय पॉइंट इज कि इन सबको, इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री को अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा। They will have to change themselves. It has to be a cheaper model. मैंने अपना YouTube चैनल आज से 2.25 साल पहले शुरू किया था। The total amount that I spent on that YouTube channel was 1.5 लाख रुपए, just 1.5 लाख रुपए। अब क्योंकि मैंने जेब में रखा था कि मैं ये खुद कमाएगा, खुद अपने आप को अपग्रेड करेगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने लोग हायर करना शुरू किए। मैं सिर्फ मैं होता था, मेरा एनएलई होता था, just 2 people, that's it। आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने इंक्रीज करना शुरू किया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अपने खर्चे उठाते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल में, कि आप चैनल में एम्प्लॉयड ना हो, समझे, मेरे चैनल का मेरे पूरे घर का खर्चा उठाता है, ठीक है, मेरे घर का खर्चा उठाता है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने व्यूज की बात की थी, आपको पता है पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एक चैनल है एक एंकर का, वो 1 महीने का, मैं शर्तिया कह सकता हूँ, वो इतना पैसा बनाता है जितना ये प्रॉफिट, डॉन, बिजनेस रिकॉर्डर, आज टीवी मिलकर बना, ये सारे नहीं, आप उसका 10% भी नहीं बनाते, आप उसका 10% भी नहीं बनाते जी। वो ऐसा कोई जर्नलिज्म नहीं है, उसमें कोई जर्नलिज्म नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, उन्हें कुछ नहीं करना। उसने आगे ये चोर, ये डाकू बोल ले रहा, एंड पीपल है असल साथी है, असल साथी, ये जर्नलिस्ट नहीं है। वो छोड़े ना, ये क्वेश्चन, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? एक तो ये पूछना था कि इंग्लिश में तो अली खैदर, नासिर माल सब बड़े अच्छा लिखते हैं, उर्दू में तो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, और दूसरा ये जो क्विक बाइट्स कर रहे हैं, जिस तरह कह रहे हैं, तो CNN ने काफी हद तक काफी कामयाबी से ये किया, शॉर्ट करके उस तरह किया, तो उसको मॉडल को नहीं अपनाया जा सकता। अली, आपके ख्याल से आज तक अच्छे वक्तों में प्रिंट के उर्दू का अखबार क्यों नहीं निकला, बिजनेस का, बिजनेस रिकॉर्डर का उर्दू वर्जन नहीं निकला? अच्छा, उर्दू का प्रॉब्लम ये है कि उर्दू क्योंकि हमारी सरकारी जुबान नहीं है, इस वजह से नहीं निकला। अब मुझे उर्दू जो है, मतलब मैं पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं रहा, मतलब इन द सेंस कि मैंने काम नहीं किया, मुझे आज उर्दू लिखने में मसला है। मैंने उर्दू पढ़ी है, सारा कुछ है, बट पिछले को 25-30 साल से उर्दू, जब से मैंने वो FSC दी थी, उसके बाद से इंजीनियरिंग में शायद इस्लामियात का पेपर हमने उर्दू में दिया होगा, उर्दू कभी लिखी नहीं, कुछ किया नहीं, पढ़ लेते हैं। उर्दू के अखबार तो बहुत से हैं। एक मिनट सुन तो लेना कि हमारे जितनी बिजनेस कम्युनिकेशन है, जितनी दफातर के अंदर कम्युनिकेशन है, वो सब अंग्रेजी में है, तो वो उर्दू में है ही नहीं। उर्दू में अब उसकी वो उस तरह से नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट उर्दू में आना चाहिए, कुछ होना चाहिए, लेकिन उर्दू में लिखने वाले आपको नहीं मिलते। मसलन हम जो लोग हैं वो लिख नहीं पाते, उस वजह से ये है, शायद ये वजह है, क्योंकि उर्दू के अंदर वोकैबुलरी नहीं रही, उर्दू के अंदर वो डेप्थ नहीं रही है लिखने में, बात करने में, क्योंकि हमने उर्दू को जो है वैसे ही वो डाइवोर्स कर दिया हुआ है। तो उसकी वजह मुझे लगता है ये है। प्लेजरिज्म की जो ये बात कह रही थी, देखिए प्लेजरिज्म जो है अखबारात के अंदर, अगेन उसका वही आएगा कि आप अपने रिपोर्टर में और अपने डेस्क पे कितना इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने दिया रिसर्च में, जब हमने शुरू में 2010 में शुरू किया था, हमने एक बंदा हमें पकड़ा गया, हमें प्लेजरिज्म पे, उसको एक दफा वार्निंग की, दूसरी दफा निकाल दिया, उसके बाद हम कुछ नहीं हुए। और अब ये है कि अब अगर मेरा आप पूछें तो मैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरे कान पे फोन लगे होते हैं, मैं इधर उधर लोगों से बात कर रहा होता है, देन आई प्रोड्यूस दिस थिंग। तो इस तरह से लोग अपना नहीं करते, मूव नहीं करते, उस तरह से चीजें नहीं करते हैं, कंटेंट उनकी क्वालिटी का नहीं है, इस वजह से प्लेजरिज्म होता है।
और परहैप्स वो बढ़ता रहेगा। और दूसरी बात है कि अब एक 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियोस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में भी बड़ा स्पेस है, और उसके ये है कि चले अब कुछ हम कोशिश करके अपने तौर पे बनाने की करते हैं कि छोटा टाइम हो, आपके पास 1 मिनट हो 2 मिनट हो, आप उसमें चीज को एक्सप्लेन करते हैं। वो एक्सप्लेन करने का आर्ट और उसकी सारी वो चीज जो है ना वो मिसिंग। और जो आप जो बात करिए लोगों का टाइम नहीं है, जैसे ग्लोबल इशू, इट्स नॉट अ पाकिस्तान इशू। ये जो लोगों का टाइम लैप्स कर गया ना, जब हम छोटे थे हम किताब पढ़ा करते थे पूरी रात, हम बैठ के जो है वो पूरा अखबार चाट लिया करते थे संडे वाले दिन जब बच्चे होते थे। आजकल ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। 2010 के बाद से जब से सोशल मीडिया हुआ, उससे दुनिया की पोलराइजेशन और इंटेंशन स्पैन इसी वजह से कम हुआ है, और लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए होती है वो गूगल कर देते हैं, आप 1 मिनट के अंदर अपना मैसेज दें और वही इम्पैक्ट करता है। जैसे इन्होंने कहा ना ट्विटर इम्पैक्ट करता है, तो उसका ट्विटर जब मैंने शुरू किया तो मैंने क्या किया, मैंने ट्विटर पे कहा कि मेरे पास ये लिमिट उन्होंने दे दी हुई है, इस लिमिट के अंदर मैंने कंटेंट अपना पूरा करना है। वो करना शुरू कर दिया, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब वही बात है कि मैं अगर अपने आप को लिमिट कर दूं, मैंने जैसे कुछ वीडियो बनाने शुरू की थी कि 2 मिनट 14 सेकंड ट्विटर का होता है, उसके अंदर आप लिमिट करके बनाना शुरू करते, लोग देख लेंगे। तो वही बात है, आप अपने टाइम को लिमिट करें और उसमें क्वालिटी को करें और वो कर लेंगे। और डिजिटल चैनल और डिजिटल के ऊपर ही जाके चीजें होंगी। और कंटेंट, अब आपको वही बात है ना, अखबार तो पैसा नहीं दे सकता, तो कंटेंट में आपने पैसा खुद बनाना है, तो उसी में क्वालिटी आएगी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी उसी में आएगा जहाँ पे भी आएगा। ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि अभी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करने वाला जिसने ये वीडियो भी की थी कि जी कोविड के अंदर जो वैक्सीन है वो उसके अंदर से चिप अंदर डाली जा सकती है, मैंने वो वीडियो भी इस बंदे की देखी हुई है, ठीक है ना। वो इसमें पाकिस्तान में जो 62 करोड़ रुपया बना रहा है, तो अच्छा काम करने वाले को भी अगर वो ठीक से करने लग जाए तो शायद वो थोड़े पैसे बनाने लग जाए। अब्बास साहब, आपका कोई क्वेश्चन था सर? मैंने बस ये कहना था कि आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्योंकि ये जो बात है कि हमारा ये जो अटेंशन स्पैन वाली बात है, ये बिल्कुल सही है। और जैसा आपने कहा कि इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन, सो वी हैव टू काइंड ऑफ एंगेज विद इट। हमने देखना है कि फिर इसका क्या करें। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि they cannot be dealt with in 3 to 5 minute bites, and that people need to know about them. What went wrong with recording? Steel mill का क्या हुआ? रेलवे को कैसे फिक्स करें? PIA का क्या करें? Nationalization versus privatization. अब या तो हम ये assume करें कि ये एक आम शख्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, ना ही उनकी राय रेलेवेंट है। अब देखिए बाहर भी सारा कुछ हो रहा है, but there is a space for ये जो जिसे कहते हैं क्या long period journalism। मतलब ये है कि भाई अगर आप न्यूयॉर्कर के लिए कुछ लिखेंगे, आप फॉरेन अफेयर्स के लिए कुछ लिखेंगे, वक्त लगेगा, महीने लगेंगे, somebody has to be willing to pay for it। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे कि ये सारी एक्सपर्टीज जर्नलिस्ट के पास नहीं आ सकती। बाहर भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं इकोनॉमिक हैं, या लेट्स से कि अब अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात किस नहज पे उसवार हुए हैं, तो उसमें कार्नेगी फाउंडेशन की रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें रैंड की रिपोर्ट आएगी, उसमें और बहुत से इदारे हैं। And so the journalist comes in at another tier कि भाई यहाँ कुछ बेसिक जो है, जिसके पास ये वक्त है, ये वसाइल है, उन्होंने कुछ वर्कआउट किया है और वो फिर अपनी जजमेंट इस्तेमाल करता है, ग्रुप के। So basically अच्छा, ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म आपको बताता हूँ। PSL चल रहा है आजकल। PSL का T20 मैच, T20 फॉर्मेट इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि लोग टेस्ट और वनडे के लिए भी टाइम नहीं था। T20 मैच 3.5 घंटे का होता है, लोगों ने एक उसको भी देखना छोड़ दिया कि 3.5 घंटे भी नहीं हमारे पास। अच्छा, PSL उसको YouTube के ऊपर डालता है, उसकी हाइलाइट्स जो है वो 22 मिनट की होती है, 21 मिनट से 22 मिनट की। अच्छा, वो भी नहीं देखना, उसका भी टाइम नहीं है, तो PSL ही आपको फिर वो हाइलाइट जो है वो 8 मिनट में भी देता है। आपने 22 मिनट देखनी है, 22 मिनट देख लें, 8 मिनट देखनी है, 8 मिनट देख। अच्छा, 8 मिनट भी नहीं है, आप एक काम करें कि कल रात को उस्मान खान ने जो है वो 100 मारा 35 घरों के ऊपर, वो आपको टिकटॉक में जो है 1.5 मिनट में दे देगा। अब आपके पास जहां टाइम है, जहां देखना है जाके देख लीजिए। यू विल हैव टू एक्चुअली फिल इन ऑल द स्लॉट्स। उसके बाद जिसके पास जो टाइम है, वो जो डिटेल से देखना चाहता है वो तो जाके देख लीजिए। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात का ब्रीफली इजाफा करना चाहिए, also goes back to जो आपका तालीमी निज़ाम है, मेरा चूंकि तालीम के साथ कुछ ताल्लुक रहा है अपनी,
तो आप जब एनकरेज नहीं करते बच्चों को, ये स्कूल में लाइब्रेरी आपको नहीं मिलती, तो आप वहाँ पे वो आदत सिरे से डाल ही नहीं रहे, और सब चीजें जो है ये इस तरह वर्कआउट नहीं होगी। देखें ना, इस तरह तो फिर कोई मास्टर्स ना करे, कोई पीएचडी ना करे, पीपल विल हैव टू सिट डाउन एंड वर्क। अब उसमें वो 10% करते हैं, 100% करते हैं, 90% करते हैं, पर ये हम नहीं कर सकते कि हर चीज को 1.5 मिनट में फाइल कर। जी बात साहब ने बिल्कुल भी, मैं टोटली एग्री विद बात से। मतलब ये सारा शॉर्ट स्पैन ना अटेंशन शॉर्ट स्पैन ये सब ठीक है, लेकिन आज भी अगर लोग जो है मतलब 5-5 हज़ार वर्ड्स की 8-8 हज़ार वर्ड्स की स्टोरीज जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ती हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों के टाइम भी है और एपिटाइट भी है। लेकिन कंटेंट की बात कि कंटेंट आप उनको दे रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी वो कंटेंट ही जनरेट कर रही है। जैसे मतलब हमारे थिंक टैंक्स कौन से है, आई कितना क्या जनरेट करता है, और जो भी जनरेट करता है क्या हमें पता चलता है उसका क्या है, और वो उसमें कितनी ओरिजिनल मतलब रिसर्च है, ओरिजिनल काम कितना है, और वो कितना कोड हो सकता है उसका भी इशू है। तो बात यह कि कंटेंट अगर हम जनरेट करना शुरू कर दें क्वालिटी का, अच्छा इन्वेस्टिगेटिव, तो लोग पढ़ेंगे। उन्होंने अगर वो इकोनॉमिक्स के लिए 500 दे के पढ़ सकते हैं, तो डॉन को भी 200-300 दे के तो पढ़ लेंगे। जी, we'll take 2 last questions. इकट्ठे ले लेते हैं, मैं इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल्ला सुल्तान आरबी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह के बुलेटिन आता है रोज 3 बजे भी आता है, 6 बजे, हर 3-3 घंटे के गैप के बाद होता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, तो ये मसाइल क्यों आफ्टर 15 मिनट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जब आप कुछ बात ये करें कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आपने बात करनी होती है, तो ये जो मसाइल हैं इनको पहले क्यों नहीं आप रखते हैं? ये अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट के जो है पॉलिटिकल मसाइल उनको पहले रखा जाता है, इन मसाइल को क्यों पहले आप I think you should take this. अच्छा, ये मैं जवाब भी इसका छोटा दूंगा। इसमें डिपेंड करता है कि उस दिन की न्यूज है क्या और वो डेवलपमेंट कब हुई है। लेट्स से अगर सुबह 9 बजे 10 बजे जो फॉरेक्स मार्केट्स जो हैं वो डॉलर ने 15 रुपए की जंप मारी है, तो 12 बजे जो पहली न्यूज होगी वो डॉलर की जंप की ही होगी, पॉलिटिकल न्यूज पीछे चली जाएगी। अब पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अभी कल 13 तारीख है, मेरे ख्याल में 4 केसेस में इमरान खान साहब ने पेश होना है। तो 9 बजे 12 बजे 3 बजे 6 बजे 9 बजे मैं अभी से बताया था इमरान खान साहब की टॉप हेडलाइंस होंगी। अनलेस और अनटिल कल स्टेट बैंक ने जो है वो 5% इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा दिया, आई डोंट थिंक इमरान खान साहब की हेडलाइन को कोई बीट कर सकेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। और जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स अभी 3% इंक्रीज हुए थे, तो उस वक्त भी जो नेक्स्ट बुलेटिन्स थे उसमें इंटरेस्ट रेट्स ही सबसे पहली खबर थी। सो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पॉलिटिकल न्यूज को बिल्कुल हटा दें और बिजनेस न्यूज को जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बिजनेस न्यूज को ऊपर ले आए। ये नहीं हो सकता। सर, आप क्वेश्चन पूछने जा रहे थे। No question. I just have a quick observation. मुझे लगता है कि सुनने और पढ़ने वालों को कुछ ज्यादा ही ब्लेम किया जा रहा है। पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि जब हुकूमत ये को पेट्रोल का कुछ करती है और आप लोग बॉम्ब गिराते हैं, लोग उससे मुतासर नहीं हो रहे। लोग ये, और क्योंकि हुकूमतें हमेशा ये बेचती थी, IMF हमसे ये करवा रहा है, अभी लोग ये कह रहे हैं कि आपका निकम्मा कर रहे हैं। ये आप पूछ के देख ले लोगों को। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मीडिया सही कह रहे हैं आप। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर थोड़ा पैराडाइम में शिफ्ट आया है। इस पैराडाइम में शिफ्ट आया है और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी एक्सपोज हुए हैं। इमरान खान साहब का एक कमाल है कि वो जो है ना वो टॉर्च बेरर है। उन्होंने पाकिस्तान की हर चीज जो है ना उसको जो सामने करके नंगा कर दिया है। नंगा इज नॉट द राइट वर्ड, उसको स्ट्रिप ऑफ कर दिया है, अंग्रेजी कर, ठीक है ना। बस ये लास्ट क्वेश्चन है जी, प्लीज। सर प्लीज मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कह रहे हैं कि हम शॉर्ट स्पैन की तरफ कन्वर्ट हो जाए, तो हम देखते हैं हकीकत टीवी मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। हम शॉर्ट स्पैन जा रहे हैं, हम अपनी ग्राफिक्स इतनी अच्छी प्रॉफिट अपनी ग्राफिक्स इतनी अच्छी क्यों नहीं करता, उस पर व्यूज है। बिल्कुल सही बात है। और बिजनेस डिपार्टमेंट अपनी ग्राफिक्स इतनी अच्छी क्यों नहीं करता कि उस पर व्यूज है। हकीकत टीवी में इतने व्यूज क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्राफिक्स हर मिनट के बाद चेंज होती थी, हर मिनट के बाद चेंज होती थी। तो ग्राफिक्स विजुअलाइज की वजह से आपकी व्यूज भी चेंज होंगे और आपके ऊपर चैनल के ऊपर जवाब जरूर देना। जी दीजिए। आप क्या उम्र है आपकी?
मेरी 18 ईयर्स और मेरे यूनिवर्सिटी से आवाज से आपको पता है हकीकत टीवी का दफ्तर क्यों नहीं पता? कभी हकीकत टीवी का कोई बंदा देखा, कोई एंकर, कोई मालिक, कोई प्रोड्यूसर या डॉन में या बिजनेस रिकॉर्डर के जीते जाते बंदे को, दैट्स द पॉइंट कि हमारी पूरी की पूरी जनरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया गया। आपको कख नहीं पता कि उस चैनल के पीछे कौन है, आपको प्रोपेगेंडा फीड किया जा रहा है। आपने सिर्फ क्या यार ग्राफिक बड़े मजे देखे, आपने वो इंफॉर्मेशन सही है, आपको पता है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपेगेंडा चैनल ऑफ पाकिस्तान जिसने हमारी इस पूरी जनरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया और वो पाकिस्तान से ऑपरेट भी नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान से ऑपरेट भी नहीं हो रहा, बाहर से ऑपरेट होता है। लेकिन दैट्स व्हाई आई सेड ना, मैं थोड़ी देर पहले जो कहा था कि पूरी की पूरी ना हमारी सोसाइटी का इंटरनेट लेवल ही नीचे आ गया। आपने यहाँ पे ये साहब जो हैं ये आज किसी को जवाब दे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को जवाब दे हैं, इन्होंने कोई गलत खबर छाप दी, इनको आप जाके पूछ सकते हैं। टीवी ने कोई गलत कर दिया, कैमरा का नोटिस आ जाएगा। हकीकत टीवी का कोई इतना पीछा नहीं, लेकिन आपको पसंद है यार इसके ग्राफिक बड़े अच्छे, वो चाहे इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है गलत दे रहा है नहीं, लेकिन बात इनकी ठीक है, हमें अपने ग्राफिक्स बेहतर करने की जरूरत है। मतलब we should दोनों बातें सही, दोनों बातें। लास्ट क्वेश्चन, असल में लास्ट जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा बस ये सवाल है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी के ये चैनल्स प्रमोट हो रहे हैं, इवन ऑन ट्विटर देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। डोंट यू थिंक दैट्स बिकॉज मेनस्ट्रीम जर्नलिस्ट जो आउटलेट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी अटैक हो चुकी है, ऑन अ डेली बेसिस अटैक होती है? तो हाउ डू यू थिंक मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म कैन नाउ रीएस्टैब्लिश इट्स क्रेडिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड, ताकि वो ऐसे आउटलेट्स को स्पेस ही ना दें कि जहाँ पे लोग उनसे मायूस होके हकीकत टीवी या फिर एक तो साहब के उन्होंने नाम दिए थे यहाँ पे लिए दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अली आपसे भी मैं सॉरी अगर मैं इस क्वेश्चन में बस ऐड कर दूं, ये क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने भी पूछना था कि अली आप पे भी इल्जाम लगता है कि आप पीटीआई की थोड़ी सी लाइन तो करते हैं, आपको भी पता होगा, और मंसूर आप पे भी लगता है कि आप जरा एंटी इमरान खान है। ये कितना इफेक्ट होता है कि जब हमारे पर्सनल बायसेस जो है, पसंद नापसंद ऑब्वियसली हर किसी की होती है, जब ये हमारे जर्नलिज्म में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए, आप कोई सही बात भी कर रहे होते हैं तो अगला उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहा होता है कि यार ये तो अली खिजर कह रहा है तो ये तो इसमें जरूर कोई ना कोई पीटीआई की एंगल होगा, मंसूर कह रहा है तो हाउ कैन वी सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड नॉट गेट आउट ऑफ दिस? देखिए, पर्सनल बायसेस को तो आप कभी भी निकाल नहीं सकते। ये तो दुनिया में कोई भी रिसर्च कर लें, कुछ भी कर लें, कोई भी काम करें, आप अपने पर्सनल बायस को नहीं निकाल सकते। अगर आप कहते हैं आप निकाल सकते हैं तो फिर आप इंसान नहीं है। ठीक है जी, इसको मिनिमाइज करने के तरीके होते हैं। वो ये होता है कि जब आप अकेले एक हो ना हो, आप पे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि हम अपना PR रिसर्च चलाते हैं, तो मैं जब आर्टिकल लिखता हूँ अगर वो थोड़ा पॉलिटिकली हमारा होता है ना, तो जो दूसरी साइड के सपोर्ट करने वाला है उसको दिखाते हैं अदर वे राउंड। तो हम इस तरह से वो एडिट जो है ना वो एक प्रोसेस करवा देते हैं ताकि जरा उस चीज को ठीक हो जाए। तो एक यही है बायसेस को निकालने का एक तरीका और ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी बहुत पोलराइज्ड हो गई है, बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो गई है, और वो हर चीज को एक एंगल से देख रही होती है, और वो एंगल देख के उसके ऊपर उसको उसके हिसाब से चल रही होती है। पोलराइज्ड सोसाइटी, ये हकीकत टीवी का बुखार, इन चीजों को निकालने के लिए हमें अपने कंटेंट को भी बेहतर करने की जरूरत है और सोसाइटी को, अपने आप को भी, अपने इंटेलेक्ट को भी बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि हम एक डिटोरिएशन में, एक सोशो इकोनॉमिक डिटोरिएशन में है, हम थ्रू आउट नीचे जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की तरह थोड़ा ऊपर जा रहे होते तो इंडिया में और तरह का कंटेंट भी होता है, लेकिन इंडिया में भी ये सब कुछ बिकता है। एक तो वो एक चीज है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमारी सोसाइटी थोड़ी अपलिफ्ट हो, लोगों का मोटिवेशन आए तो वो भी कंटेंट देखे। बहरहाल ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको जितना अनबायस कर सके करें, पर्सनल बायस निकालना मुमकिन नहीं। इस पे थोड़ी सी बात है, एक के आप जो है ये पर्सनल बायस या पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के कभी आपने लिखा नहीं, मतलब हर बंदे की आउटलुक जो है वो डिफरेंट होती है, वो उस आउटलुक के मुताबिक ही वो आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो देता है। सिर्फ इसमें करने वाली बात है ओपिनियन में, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पीपल्स पार्टी पसंद है, ये इमरान खान पसंद है और मैं ओपिनियन पीस लिख रहा हूँ और किसी भी इंफॉर्मेशन की बेस पर, तो वो मैं ओपिनियन जो मेरी है उसको आप उससे इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ये आप इस पे ये भी हो रहा था। ये हर बंदा अपनी ओपिनियन जो है उसमें एंटाइटल है और वो कर सकते। लेकिन इस इशू ये है कि अगर आपकी जो ओपिनियन है या आपकी जो पॉलिटिकल आउटपुट है, वो अगर इंफॉर्मेशन को आप उसको
कलर करना शुरू करते हैं तो दैट इज वेयर मतलब प्रॉब्लम लाइन क्रॉस कर दिया। हाँ, वो लाइन ही क्रॉस है। इंफॉर्मेशन जो है जो खबर है वो उसको आपने नीचे आप उस पर तबसरा करें जो मर्जी करें जैसे हम लोगों ने कभी आउटलुक के साथ जैसे हम वीआर रिसर्च पे कभी हमने पेट्रोल पंप कभी नहीं कहा, हम हमेशा इसका को सपोर्ट करते रहे, जबकि लोगों को देखा कि वो एक तरफ से पेट्रोल पंप कहते नहीं करते। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, आपका एक व्यू है उस व्यू को होना चाहिए कि भाई एक्सचेंज एंड मार्केट बेस्ड है तो मार्केट बेस्ड है, ये व्यू है। ठीक है, हमें मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है, रियल एस्टेट को टाइप करना है, ये व्यू है। ए पार्टी है बी पार्टी है, आपका व्यू कंसिस्टेंट रहना चाहिए। दैट इज इट। मैं इसमें सिर्फ आपकी बात में ऐड कर दूं भाई, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो जिसको अब 13 साल हो चुके हैं प्रोजेक्ट इमरान खान को, ये बैठ के पूरी तरह मीडिया को मैनिपुलेट करके ये प्रोजेक्ट परवान चढ़ाया गया है। खुल के बात करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लौंडे लफाड़ों की एक पूरी फौज भर्ती करवाई गई जिनका काम था उस पूरे एजेंडा को टो करवाना। मुझे खान साहब से जो इख्तिलाफ है वो ये जो पोलराइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था ये थोड़ी देर पहले, मुझे सबसे बड़ा इख्तिलाफ इस बात का है, यार आपका मेरा इख्तिलाफ हो सकता है, हम 3 बंदे बैठे हैं, हमारा किसी भी बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हाउ कैन यू से दिस, हाउ कैन यू प्रमोट दिस कि मैं इनको कत्ल कर दूं, इनको मार दूं, ये बंदा जिंदगी में होना ही चाहिए, या ये काफिर है या ये गद्दार है। ये डॉन सामने बैठा है, डॉन का क्या हाल हुआ है, डॉन को किस तरह टारगेट किया गया है, जियो के साथ क्या क्या हुआ है। मैं जियो में काम कर चुका हूं, हमारी फीमेल एंकर्स के साथ धरने के अंदर जिस तरह उनको टारगेट किया जाता था सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो आपकी लाइन ही टो कर रहा है। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ चैनलों में जिस तरह एंकर को भर्ती किया गया और जिस तरह उसको लाइन, आई हैव आल्सो वर्कड इन एआरवाई, आई हैव आल्सो वर्कड इन जियो। सो मेरे सामने कोई ये ना कहे कि मुझे चैनलों के अंदर के हालात मुझे दोनों के पता है। आप मुझसे दोनों को पूरी किताब लिखवा सकते हैं कि अंदर खाते क्या हो। उनका सवाल यही है कि ये बायसेस जो है वापस क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। मैं ज़ियाउल हक के ना ज़ियाउल हक का जो क्लैशनकोफ और मलेशिया का कल्चर था ना, मैं आज तक उसके हम लोग जो है ना असरात देख रहे हैं। ये 15 से 20 साल ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है ना, ये नहीं अब ठीक होता। और बाय द वे मैं आपको एक और खबर अभी से बता दूं, ये आज 2023 चल रहा है, आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट अब शुरू हुआ है आजकल, ये जो आपकी ये वाली मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है, अब इसके लिए भी लौंडे लफाड़ों की आजकल भर्तियां हो रही है। अच्छा, ये चलेगा अब ये शर्त लगा देते हैं लौंडे लफाड़े से इस पे काम शुरू कर। अच्छा, थोड़ा मैं ये बता दूं कि ये लौंडे लफाड़ों की ये जो बात कर रहे हैं ना ट्विटर के अंदर, ये जो बोलते हैं मैंने ये तजर्बा करके देखा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक ट्विटर पर पोल किया, ठीक है जी, कि पाकिस्तान का बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। एक तरफ पीएमएलएन का बंदा था, एक तरफ पीटीआई का बंदा था। पीएमएलएन के बंदे ने बॉट को यूज करके उसको किया और पीटीआई वालों ने क्या किया कि उन्होंने कहा सबको क्या करो, और लोग खुद से डालते रहे, करते रहे। लोग अपने दिल से, अपने शौक से, वो अपने जज्बे से आ रहे हैं। वो जो लौंडे लफाड़ों की फौज है ना, उसमें बहुत सारे शौक से वो आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।